अरे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के बीसी गुरु में। मैं आज हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेखीय समीकरण। सब टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, आज इसमें हम आयु संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हम आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये 7th क्लास का गणित है। ठीक है, ये यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स है और इसके अंतर्गत ये हम एक्सरसाइज 6D के प्रश्नों को आज इसमें हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये आयु संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लिखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन हमारी डिस्प्ले पर है और ये पेज नंबर 160 पर क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 6D है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है, माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माना माँ की आयु बराबर, इसको मान लीजिए आप x वर्ष, और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब ये कह रहे हैं प्रश्नानुसार आप लिख लीजिए। प्रश्नानुसार आप देखेंगे, कह रहा है कि माँ की आयु, तो आप लिख लीजिए माँ की आयु, प्रश्नानुसार माँ की आयु बराबर पुत्र की आयु की 5 गुनी है ना। तो ये हो जाएगा 5 गुणा पुत्र की आयु। तो देखिए ये हो जाएगा, माँ की आयु आपने x माना है, तो x बराबर हो जाएगा 5/। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे देखिएगा, दूसरी बात कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन, पुनः प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि 8 वर्ष पश्चात। तो देखिएगा है क्या, 8 वर्ष पश्चात का मतलब है कि माँ की आयु में भी 8 जोड़ देंगे। माँ की आयु जैसे मान लें हमने x है, तो 8 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 8 वर्ष पश्चात। 8 वर्ष पश्चात जब हो जाएगा तो इसमें देखिए माँ की आयु हो जाएगी, माँ की आयु बराबर क्या माना था x, तो x + 8 हो जाएगी, और पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी y + 8। ठीक है, अब ये डेटा हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब क्या लेंगे, ये डेटा हम लेंगे यहाँ पर। 8 वर्ष पश्चात हमने क्या किया, माँ की आयु x वर्ष मानी थी, तो x में हमने क्या किया, 8 जोड़ दिया, और पुत्र की आयु y मानी थी, तो पुत्र की आयु में 8 जोड़ दिया। अब देखिए प्रश्नानुसार अब हम आ जाएंगे कि 8 वर्ष पश्चात माँ जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो माँ की आयु 8 वर्ष पश्चात लिख लीजिए, 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु पुत्र की 3 गुनी, तो 3 गुणा पुत्र की आयु। ठीक है, ये हो जाएगी। तो इसको देखिएगा ज़रा, तो माँ की आयु 8 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x + 8 बराबर 3 और y + 8। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर इसका 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y + 8 × 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, x बराबर हमने कितना निकाला था, यहाँ पर 5/, निकाला था, तो वो मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा 5/, + 8 = इतना हो गया। तो ये हो जाएगा थोड़ा सा 5y + 8 = 3y + 8 = 24। तो यहाँ देखिएगा बेटा, इसको पक्षांतर कर लेंगे इसके y की तरफ, और इस पद को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ ये पद प्लस का है, तो ये इधर माइनस का हो जाएगा,
और ये प्लस का है तो ये यहाँ पर इधर माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3y इक्वल टू ये 24 है और ये 8 माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y में से 3y गया, 2y बचा, 2y बराबर कितना आ जाएगा ये 16। ठीक है, 24 में से 8 घटा दें 16, तो y इक्वल टू 8 हो जाएगा, है ना। y का मान कितना हुआ 8 हो गया, यानी पुत्र की आयु कितनी हो गई, पुत्र की आयु y इक्वल टू 8 वर्ष हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर हम थोड़ा सा माँ की थोड़ा एक स्पेस लेते हैं। अतः माँ की आयु बराबर हो जाएगी, माँ की आयु देखिए ये थी x बराबर 5y, है ना। तो x इक्वल टू 5y, तो बराबर कितनी हो जाएगी 5 और y का मान कितना निकला 8 बराबर 40 वर्ष। अतः माँ की आयु बराबर 40 वर्ष, यही आपका आंसर है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगर आप नए जुड़े हैं और आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, पिछले वीडियो देख लीजिएगा, ये पिछले वीडियो हम प्लेलिस्ट में यहाँ पर लगा देंगे। बच्चों ज़रा देखिएगा, ये एक्सरसाइज 6D है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हमको लग रहा है कि आपको स्वयं करना चाहिए, और क्वेश्चन 3 हम आपको कराते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी हम कराएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आपको करा देंगे। अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो वीडियो को स्टॉप कर लें, और स्टॉप करने के बाद आप ये क्वेश्चंस को नोट कर लें, जिससे कि आप इनको हल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अगर दिक्कत होगी तो दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर देंगे। जो आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख रखा है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। तो देखिए पूर्व के लिए हम किस तरह की टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये मुख्य चीज़ें आपको सीखनी है। तो देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका कि प्रश्नानुसार। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मानेंगे माँ की आयु, यहाँ पर करेंगे माना माँ की आयु बराबर x वर्ष, पिता की आयु इक्वल टू y वर्ष। ठीक है, ये बात हो गई। तो प्रश्नानुसार फर्स्ट स्टेप की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो आप लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो लिखिए माँ की आयु बराबर, माँ की आयु बराबर पिता की आयु से कितना कम है। देखिए पिता की आयु से अधिक होती तो हम प्लस कर देते, कम है तो -5। कितना कम है 5 वर्ष कम है। ठीक है, तो देखिए माँ की आयु क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू पिता की आयु y वर्ष, y -5। तो ये एक समीकरण हमको मिल जाता है, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, आगे ये हमारे काम आएगा। ठीक है, पुनः देखिएगा ये कह रहा है 10 वर्ष पूर्व। अब आप लिखिए कंडीशन यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व के लिए माँ की आयु, 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु क्या होगी भाई, वर्तमान में x है तो 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी x -10, और यहाँ लिख दो वर्ष, -10 कर देंगे। ऐसे ही 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, माँ की लिख लीजिए आयु बराबर y -10 वर्ष।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात इतना था, यानी 10 वर्ष पूर्व आप लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता, ठीक है, माँ की आयु और पिता की आयु का अनुपात, माँ व पिता की आयु का अनुपात बराबर 5:6। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो ये हो जाएगी माँ की आयु हो जाएगी x - 10 अनुपात y - 10 इक्वल टू 5:6। ये बात हमको प्रश्न से मिल गई, ठीक है ना। अब आगे चलिएगा, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x - 10 बटे y - 10, यहाँ आप कोष्टक लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, इक्वल टू 5/6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कैंची गुणा करेंगे। क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, ठीक है। जब कैंची गुणा करेंगे तो ये इधर चला जाएगा इस पद के साथ, और ये 5 पद के साथ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 10 और 6 बराबर 5 y - 10। तो गुणा कर दो, तो ये 6 का गुणा x पे करेंगे 6x आ जाएगा, ठीक है, -60 इक्वल टू ये आ जाएगा 5y - 50, ठीक है। अब आप देखिएगा समीकरण 1 से ये हमें समीकरण मिल गया 2, ठीक है। अब समीकरण 1 की तरफ थोड़ा सा लौटते हैं। तो x का मान कितना दिया है, y - 5 हमने निकाला था। तो लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि समीकरण 1 से x बराबर y - 5 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्या कर देंगे, ये मान रख देंगे। तो x का मान रखेंगे y - 5, तो x ही रखेंगे y - 5। तो देखो x जगह y - 5 - 60 इक्वल टू 5y - 50, ठीक है। अब ये देखिए 6 का गुणा अंदर कर देंगे, तो 6y - 6 पंजे 30, है ना, -60 इक्वल टू 5y - 50, ठीक। तो देखिएगा ये कितना होगा, 6y माइनस, ये माइनस का 30 था, माइनस का 60 है, कितना हुआ माइनस का 90 बराबर 5y - 50। तो देखिएगा पक्षांतर कर देंगे तो ये पद आपका इधर आ जाएगा, तो धन का ऋण आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y ऋण के 5y बराबर, ये पद इधर चला जाएगा, ऋण का है इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का है इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का हो गया, तो ये हो जाएगा -50 प्लस के 90। तो 6y में से y गया, 5y, 1y बचा, ठीक। चलो ऐसे कर लेते हैं, तो y कॉमन ले लिया, तो ये बचा 6 - 5 बराबर, ये 90 प्लस का है, 50 माइनस का है, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। थोड़ा सा चलते हैं आगे, तो देखिए 6 में से 5 गया 1, यानी ये y बचा इक्वल टू y बराबर 40। y किसका मान माना था हमने, y माना था पिता की आयु मानी थी। तो आप लिख सकते हैं, अतः पिता की आयु बराबर 40 वर्ष, ठीक। यहीं पर हम थोड़ा सा एक स्पेस और ले लेते हैं और यहाँ पर इसको हल करने का प्रयास करेंगे। अब y का मान कितना निकला, 40 निकला। तो y का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो क्या माँ की आयु निकल आएगी, तो ये हो जाएगा x बराबर y - 5 है, तो ये हो जाएगा x बराबर 40 - 5, तो x बराबर हो जाएगा 35 वर्ष, है। अतः माँ की आयु बराबर 35 वर्ष। तो प्यारे बच्चे ये वह है ब नहीं है, ये आपके दोनों आंसर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है,
और उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्प्ले पे लगा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया, 2 हमने आपसे कहा है करने के लिए, 4 भी हम आपसे कह रहे हैं करने के लिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम डिस्प्ले पे लगा रहे हैं। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो फिर एक नया वीडियो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 को हल करा के आपको भेज देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 3 भी हमने करा दिया है। क्वेश्चन 4 देखिएगा क्या है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करना है और ये भी आपको होमवर्क के रूप में करना है। ये है आपका कल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा 4 है। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम बता दें कि पहले के लिए माइनस करते हैं, पश्चात के लिए जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। 2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 का एक सेपरेट वीडियो बना के आपको पोस्ट कर देंगे। थैंक यू।